आज के एपिसोड की शुरुआत में एंकर कहता है कि ऐसी परफॉर्मेंस किसी ने कभी नहीं देखी। वह कहता है कि राही गाना खत्म होने के बाद गिरी है, इसलिए वो अब भी कंपटीशन में है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और राही पूछती है कि क्या वह ठीक है। एंकर कहता है कि दोनों के पास जीतने का बराबर मौका है, लेकिन फैसला जज और जनता के हाथ में है। जज अनुपमा और राही की कोऑर्डिनेशन की जमकर तारीफ करते हैं। जज कहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना चाहिए था। इसके बाद जज आपस में बातचीत करते हैं और विनर का चुनाव करते हैं। जसप्रीत अनुपमा के लिए प्रार्थना करती है। शाह परिवार अनुपमा के लिए दुआ करता है। लीला भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं 1 महीने तक सबसे मीठा बोलूंगी और किसी को ताने नहीं दूंगी, लेकिन आप अनुपमा को जीता दीजिए। बाबूजी भी अनुपमा के लिए प्रार्थना करते हैं। मोटीबा कहती है कि अगर राही आज नहीं जीती तो वो हमेशा के लिए उसकी नजरों से गिर जाएगी। ख्याति सोचती है कि अनुपमा बिना नजर के कैसे परफॉर्म कर पाई। अनुपमा में टैलेंट तो है, लेकिन अनुपमा जीतनी नहीं चाहिए। गौतम सोचता है कि मुझे तो ये दोनों ही पसंद नहीं है। मेरी बला से तो ये स्टेज गिर जाए और झूमर टूटकर इन पर गिर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोशु सोचता है कि अगर मम्मी जीत गई तो मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। डांस रानीज अनुपमा के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद एंकर माहौल में सस्पेंस भरते हुए कहता है कि जज ने फाइनल फैसला इस लिफाफे में लिख दिया है। वह दोनों टीम को स्टेज पर बुलाता है। सभी दोनों टीम के लिए तालियां बजाते हैं। एंकर कहता है कि काश मैं दोनों टीम को विजेता घोषित कर पाता, लेकिन मोहब्बत और जीत बांटी नहीं जा सकती। सभी अनुपमा और राही के लिए नारे लगाते हैं। अनुपमा और राही बेचैन होती है। सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। चारों तरफ सस्पेंस का माहौल होता है। एंकर अनुपमा और राही के हाथ पकड़ता है और विजेता की घोषणा करते हुए कहता है कि इस कंपटीशन की विनर अनुपमा जोशी और डांस रानीज है। वह अनुपमा का हाथ उठाता है। पूरा माहौल खुशी से झूम उठता है। डांस रानीज खुशी से झूम उठती है। शाह परिवार भी खुशी से नाचने लगता है। राही और उसकी टीम को गहरा सदमा लगता है। प्रेम और पराग काफी दुखी होते हैं। ख्याति और मोटीबा हैरान रह जाती है। अनुपमा को अपनी जीत पर विश्वास ही नहीं होता। वह भावुक होती है और उसे अपने मुंबई की मुश्किलों भरी जिंदगी याद आती है कि किस तरह उसने हर कदम पर परेशानियों का सामना किया था। देविका और जसप्रीत खुशी से अनुपमा को गले लगा लेती है। राही का दिल टूट जाता है। राही की टीम भी दुखी होती है। अनुपमा और डांस रानीज बेहद खुश होती हैं। इसी बीच जिग्नेश राही की हार पर आंसू बहाता है। तभी बाबूजी उसे याद दिलाते हैं कि हम अनुपमा के साथ हैं। जिग्नेश खुश होता है और सभी नाचने लग जाते हैं। अनुपमा भावुक होकर स्टेज पर रो पड़ती है। बाबूजी को राही पर तरस आता है। प्रार्थना अंश से कहती है कि कितना अजीब पल है। हमें अनुमा की जीत की खुशी भी है और राही की हार का दुख भी है। मोटीबा जाने लगती है, लेकिन पराग उन्हें रोकता है और कहता है कि जीत में सब साथ देते हैं, लेकिन परिवार वही होता है जो हार में भी साथ खड़ा रहे। अनुपमा भगवान से कहती है कि एक माँ की ऐसी परीक्षा मत लीजिए। मेरी टीम के हिस्से में जीत आई है, लेकिन मेरे हिस्से में जीत भी आई है और हार भी आई है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे पता है कि राही रो रही होगी। उसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ एंकर खेतान से पूछता है कि अब ट्रॉफी कौन देगा। खेतान कहता है कि मिस्टर आहूजा तो नहीं आए हैं। खेतान टीआरपी बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाता है और एंकर से कहता है कि अब ऐसा करेंगे तो चैनल नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद एंकर स्टेज पर आकर कहता है कि हमारे स्पॉन्सर आज हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अनुपमा को ट्रॉफी राही कोठारी देगी। राही चौंक जाती है। सभी हैरान होते हैं। एंकर कहता है कि माँ बेटी के रिश्ते में हमेशा माँ ही कुर्बानी देती है, लेकिन आज बेटी की बारी है। ख्याति अनुपमा पर गुस्सा करती है तो मोटीबा कहती है कि जब अपने सिक्के में ही खोट हो तो दूसरों को इल्जाम नहीं दे सकते। गलती राही की है जो अपनी माँ को नहीं हरा पाई। प्रेम दुखी होकर कहता है कि मम्मी की जीत पर खुलकर तालियां नहीं बजा सकता, क्योंकि राही की हार ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। इसके बाद खेतान ट्रॉफी लेकर आता है। अनुपमा सोचती है कि ये क्या तमाशा है। राही को हार का जख्म मिला है तो अब उसके हाथ से ट्रॉफी दिलवाकर उसके जख्म पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है। पाखी राही से कहती है कि अगर तुमने ट्रॉफी देने से मना किया तो सबको लगेगा कि तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए चुपचाप ट्रॉफी दे दो। माही कहती है कि हमें मीडिया के सामने नाटक करना होगा, वरना हमारी और ज्यादा इंसल्ट होगी। राही उनकी बात मान लेती है और ट्रॉफी देने लगती है।
एंकर कहता है कि डांस रानीज को अब अमेरिका के डांस कंपटीशन में एंट्री मिल गई है। अब डांस रानीज यूएस में हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी और उसका सारा खर्चा आहूजा ग्रुप उठाएगा। सभी खुश होते हैं। एंकर अनुपमा को ट्रॉफी लेने के लिए कहता है। अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, वह घबरा जाती है। मोटिबा कहती है कि ये अनुपमा राही के पास क्यों नहीं जा रही, शायद ये राही की बेइज्जती करना चाहती है। देविका अनुपमा को ट्रॉफी लेने के लिए कहती है। अनुपमा हाथ आगे बढ़ाती है और राही उसे ट्रॉफी दे देती है। सभी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। अनुपमा खुश होती है और उसे अतीत की बातें याद आती है। खेतान डांस रानीज को चेक देता है। डांस रानीज खुशी से झूमती है। एंकर अनुपमा को 2 शब्द बोलने के लिए कहता है, तभी अनुपमा पानी मंगवाती है। सभी परेशान होते हैं। अनुपमा पानी से आंखें साफ करती है और उसे फिर से दिखने लगता है। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मेरी आंखें ठीक हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि इतनी देर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबको पता चलता है कि अनुपमा ने बिना देखे डांस किया है। एंकर कहता है कि आपने किसी को बताया क्यों नहीं। अनुपमा पूरी बात सबको बताती है कि उसने आई ड्रॉप ली थी और स्टेज पर आने के बाद उसे दिखाई देना बंद हो गया। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। एंकर कहता है कि इस ट्रॉफी से आपका नहीं बल्कि इस ट्रॉफी का सम्मान बड़ा है। अनुपमा सबको धन्यवाद करती है। सभी उसके तालियां बजाते हैं। मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हैं। बाबूजी को अनुपमा पर गर्व महसूस होता है। किंजल तोशु से पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तोशु बहाना बनाता है कि ये तो खुशी के आंसू है। एंकर अनुपमा से पूछता है कि आपने बिना देखे डांस कैसे किया। अनुपमा कहती है कि जब किसी को दिखाई नहीं देता तो वह दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ता है। मैंने भी मेरे कान्हा जी का हाथ थाम लिया, उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। इसी बीच दर्शक कहते हैं कि बेटी को सब कुछ दिख रहा था, फिर भी वह हार गई। आखिर माँ तो माँ ही होती है, बेटी चाहे कुछ भी कर ले, माँ से आगे नहीं बढ़ सकती। एक दर्शक कहता है कि आई ड्रॉप से दिखना बंद कैसे हो गया। देविका पूछती है कि क्या आई ड्रॉप एक्सपायर था। भारती बताती है कि नहीं, मैंने डेट देखकर ही दिया था। अनुपमा कहती है कि ये आई ड्रॉप तो हम हमेशा आंखों में डालते हैं। तभी अनुपमा ख्याति की तरफ देखती है और उसे याद आता है कि उसने किसी की परछाई देखी थी। ख्याति नजर चुराती है। अनुपमा को शक होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डांस रानी जीत का जश्न मनाती है। राही ऐलान करती है कि वह अपनी डांस एकेडमी बंद कर रही है और इसके बाद वह कभी डांस नहीं करेगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद अनुपमा राही से बात करती है, लेकिन राही कहती है कि आपने एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। अनुपमा मन में अनुज से कहती है कि एक बार फिर से मैं जीत कर भी हार गई। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।